करना है। चलिए ज़रा 9th नंबर का क्वेश्चन आप देखें क्या दिया गया है। बोल रहा है कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा 10th वाला जो क्वेश्चन है इसी का अपोजिट है। तो अगर 9th वाला क्वेश्चन आप कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, तो 10th वाला भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम 9th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ये है ये, आपको पता है कि ट्रेपेजियम ऐसे ही बनता है, हाँ बिल्कुल पता है। ये आप ऐसे, ये हाँ ये हो गया। अब देखिए ये दिया गया है ए बी सी और ये डी। डायगोनल की बात करें तो ये इनके डायगोनल है, हाँ जी। यहाँ पे ये बोला था कि ट्रेपेजियम इनके डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ, ओ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा हमको प्रूफ क्या करना, अच्छा यहाँ पे बोला था कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। तो हमें मतलब दिया क्या गया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दिया गया है कि ए बी और सी डी, यहाँ पे डी सी लिखा है तो डी सी हम लिख दें, डी सी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये बात ठीक है, हाँ जी। अब देखिए बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ ये करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूफ करना है। तो ज़रा इसे समझिए कि प्रूफ कैसे किया जाएगा। आप एक बार ट्राई करिए, देखिए, सोचिए आप क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ जी आपने सोच लिया। चलिए इसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। देखिए ये तरीका आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन करना है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे कि ई से एफ एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये ई है और ये एफ है, जो ए डी और बी सी को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या इसके ऊपर आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम बोलेंगे कि जो ई एफ है वो पैरेलल टू ए बी, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ड्रॉ और लाइन ई एफ पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, हमने ऐसा बोल दिया है, ठीक है। कि आप ए बी के पैरेलल एक ई एफ लाइन आपने ड्रॉ कर लिया है, विच इज पासिंग थ्रू ओ, और ये कहाँ से पास हो रही है, ओ से पास हो रही है, ठीक है। अच्छा जब ओ से पास हो रही है अब हमें प्रूफ करना है। तो अगर हमें प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें बताना है कि ए ओ और बी ओ, यानी ए ओ और बी ओ का जो रेशियो होगा वो सी ओ यानी सी ओ और डी ओ के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम ये जो लिखा है ए ओ और ओ सी,
यानी CO, इसको हम क्या लिख सकते हैं, OC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं OC। तो AO अपॉन OC अगर क्या आ जाता है, AO अपॉन OC, तो यहाँ से दरअसल हम चाहें तो ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AO अपॉन OC, तो AO और ये OC नीचे आ गया, तो BO यहाँ जाएगा, इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। तो यहाँ से देखिए BO अपॉन OD या DO, तो आप चाहें तो इसको OD भी लिख सकते हैं, OD। आप ये प्रूफ करिए या ये प्रूफ कर दीजिए, बोथ आर सेम। अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके आप इसमें कन्वर्ट कर, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट कर आप लिख सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आप प्रूफ करते हैं तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है, यही आप प्रूफ करिए सबसे पहले। तो अब देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ लिखी गई है, ठीक है, बस जो यहाँ है और यहाँ है इसी को हमने आपस में चेंज किया है। अब समझिए यहाँ पे कि अगर हमें लेना है BO अपॉन DO, तो BO अपॉन DO लेना है तो हमें इस ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, इस ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। AO अपॉन OC लेना है, क्या लेना है, AO अपॉन OC लेना है, तो हमें इस ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, इस ट्रायंगल की, दूसरा कोई मत लीजिएगा, आप ये वाला मत लीजिएगा। यहाँ पे यही चीज़ तो ध्यान रखना है कि हमें ट्रायंगल लेना कौन सा चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसमें, हमें ये चीज़ समझ में आ गया है कि AO और OC, AO और OC की अगर बात हो रही है तो यानी कि हम कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, ACD। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ACD। अब ACD में हमने ये देखा कि अगर AB पैरेलल टू CD या DC है और EF पैरेलल टू AB है, तो हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो AB है वो पैरेलल होगा CD के यानी DC के, और ये पैरेलल हो जाएगा EF के। तो हम इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, तो हम उसके हिसाब से ये लिख सकते हैं, हम इस ट्रायंगल में ACD में कि EO पैरेलल टू CD या DC, तो हम लिख सकते हैं EO पैरेलल टू DC। तो देखिए ये अच्छा तरीका रहेगा, आप अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपको आसान लगेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि EO पैरेलल टू DC है, EO पैरेलल टू DC है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, AE अपॉन ED। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू, अगर आपने AE तो AO, तो आप यहाँ से बोलेंगे AO अपॉन, आपने ED लिया है तो आपको OC लेना पड़ेगा, तो आपने OC ले लिया, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब आगे आपको ध्यान देना है और एकदम सोच समझ के। अब बात हो रही है कि आपने ये तो ले लिया, आ गया, अब आपको BO अपॉन OD लेना है। तो BO यहाँ से देखिए BO अपॉन OD लेना है, तो आप चाहें तो ये ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हैं और ऊपर वाला भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है कि ऊपर वाला ही ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भी ये हमें चाहिए, तो दोनों में जो कॉमन आना चाहिए, वो ये साइड आनी चाहिए, मतलब जो दोनों ट्रायंगल हम ले रहे हैं उसमें ये वाली साइड हमारे पास कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम किस में बात करेंगे, अब हमें चाहिए BO अपॉन OD, तो BO अपॉन OD चाहिए, इसमें ये कॉमन होना चाहिए, तो फिर हम ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे यानी ABD। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD। अब ABD ट्रायंगल में अब क्या देखने को मिलेगा हमें, देखो देखने को क्या मिला ABD में कि जो AB है यानी कि EO है वो पैरेलल होगा AB के, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि EO पैरेलल टू AB। अब देखिए
जब EO पैरेलल टू AB होगा तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ से बोल सकते हैं कि AE अपॉन ED, तो आप बोल सकते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। तो BO अपॉन OD आप ये बोल सकते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दोनों में ये AE अपॉन ED आपको दोनों में दिख रहा है, तो आप ये बोलेंगे कि पुट इन फर्स्ट, आप इसे पहले वाले में पुट कर दीजिए। जब पहले वाले में आप इसे पुट करेंगे तो आप AE अपॉन ED इसको यहाँ रखिए, तो BO अपॉन OD, तो आप बोलेंगे BO अपॉन OD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC, तो ये आ गया AO अपॉन OC। अच्छा, चाहें तो आप इधर से उधर पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप पलट सकते हैं। तो AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, तो BO अपॉन OD आपने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना था, तो अब जो आपने चेंज किया ना वो उसके जगह पे भेज दीजिए। मतलब अगर BO यहाँ था तो अब इसको यहाँ लेके आइए और इसको यहाँ लेके चले जाइए। तो आप बोल सकते हैं AO, BO को यहाँ लेके आइए, BO इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ लेके जाइए CO या OC अपॉन OD, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू OC अपॉन DO या OD आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, तो बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप सारी बातें समझ गए हैं तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपसे आसानी से हो जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चन में लिमिटेड है, मतलब ये जब ऐसा पूछेगा तो हमें ऐसे ही करना होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये कॉपी करिए। अब हम इसके आगे एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में है, अब हम उसकी बात करें।